जिस लाभुक का हम पेट भरते हैं, हमारा परिवार भूखे मर रहा है। हम लोग कर्ज में डूब चुके हैं। मिलता कमीशनों 8 महीना सब बंद है, तो हम लोग क्या करेंगे? अब तुम करो या मरो वाला रास्ता अपनाए हुए हैं कि कि अब हम लोग सचिव महोदय से बात नहीं करेंगे, हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी अगर हमारी बात को नहीं सुनते हैं, हमारी सरकार की जो है गलत नीतियों का परिणाम है कि आज सारे डीलर दुख की दिन से गुजर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम रिकी है और अभी हमारी मौजूदगी जो है वो गदरीबाग में धरना स्थल पे है। मैं बता दूं कि जो डीलर्स है लगातार चौथे दिन से जो है उनका धरना प्रदर्शन शुरू है और हम धरना स्थल के बीच में है, उनसे बात करेंगे कि चौथा दिन है आज धरना का। मनोबल और कितना बड़ा है, घटा है, क्या हुआ है, कहाँ से आए हैं? बेगूसराय से धरना प्रदर्शन पे आप आए हैं। हाँ। लगातार आज चौथा दिन है। हाँ, क्या लगता है इस धरना का कोई फायदा होगा? फायदा तो होना है। सरकार नहीं देगी तो सरकार रहेगी, नहीं रहेगी। हम लोगों के ऊपर सरकार टिकी हुई है, हम लोग को मांग नहीं मानेगी तो हम लोग जनता से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट जनता के कंसल्ट में है। जनता के दुख में हम लोग साथ देते हैं। हम लोग ही जब दुखी रहेंगे तो जनता सुख रहेगा। कितना हो जनता की दे देगी सरकार, जो हम लोग कहेंगे वही होगा। आप लोग तो जनता के सुख दुख में साथ देते हैं, लेकिन सरकार आपके दुख में साथ नहीं दे रही है। सरकार नहीं अभी तक दे रही है, आशा दे रही है कर देंगे कर देंगे। देखिए कब तक होता है, 15-20 दिन का समय है, करना चाहिए। नहीं करेगी तो सरकार नहीं टिकेगी, हम लोग विरोध में जाएंगे। तब ऐसे समर्थन में है, नहीं सरकार हम लोग को मांग मानेगी, उनका भी बात हम नहीं मानेंगे। आप नहीं मानिएगा, काहे वोट नहीं मानेंगे? दीजिएगा। काहे मानेंगे? रोटी देवे न करेगी तो काहे हम उसका बात मानेंगे? आप कहाँ से आए हैं सर? बेगूसराय से अभी बेगूसराय से आए हैं। 55,000 का डर नहीं है क्या सरकार? कोई डर नहीं है। सरकार डरती तो हम लोगों को मानदेय दे देती, हम लोगों का वेतन कर देता। हम लोगों को बाल बच्चे अब बेघर हो गया है, फिर भी अभी सरकार हम लोगों की बात नहीं सुन रही है, तो हम लोग सरकार के विरोध में जाएंगे ही। अभी सामने चुनाव है, चुनाव में उनको अगर कर दिए 15 से 20 तारीख तक तो ठीक है, नहीं तो उनको बेदखल कर दिया जाएगा सत्ता से। यही हम लोगों का अभियान चलेगा। इतने साल से, इतने जो है दिन से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लगातार संघर्ष जारी है। क्या लगता है ये संघर्ष अभी तक कानों में नहीं पहुंची? अरे उनके कानों तक पहुंच चुका है, वो बराबर आश्वासन दे चुके हैं जो आज कर देंगे, कल कर देंगे, 6 महीना में कर देंगे, 2 महीना में कर देंगे। अभी तक वो नहीं किए हैं और अभी भी कहें जो 15 तक कर देंगे। आपका सारा फाइल आगे बढ़ा हुआ है, चाहे बीत रही शिक्षा का हो, चाहे एसोसिएशन डीलर संघ का हो, चाहे गेस्ट टीचर का हो, सबके बारे में वो यही कहते हैं, लेकिन अभी तक नहीं किए हैं। हम लोग उनको माने धरना के माध्यम से उनके कान तक पहुंचाने का काम किए हैं। उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि हम 15 से 20 तारीख तक आपका मान लेंगे। सदन तक बात पहुंच चुकी है आप लोगों की, इसका फायदा होगा? लगातार जो विपक्ष की तरफ से सदन से मांग उठाई जा रही है। उम्मीद तो है ये है, सरकार वादा की है और पूरा विपक्ष का साथ है, साथ है, मिलेगा। उम्मीद है अभी भी? पूर्ण उम्मीद है। उम्मीद है अभी भी? उम्मीद तो है, आशा तो किया जा रहा है कुछ मिले। नीतीश कुमार के कानों में डूबेंगे क्या? कि वो तो आप लोग कहते हैं कान बंद करके सोए हुए हैं। अब तो नीतीश बाबू जाने, हम लोग तो भाई धरना प्रदर्शन पढ़ने आ रहे हैं, जा रहे हैं, आशा करते हैं कि कुछ मिलेगा। आशा में है। तो सर कह रहे थे क्या कि हम लोग जनता के सुख दुख में साथ देते हैं, लेकिन हमारे दुख में साथ देने वाला कोई नहीं। ये सरकार की जो है गलत नीतियों का परिणाम है कि आज सारे डीलर दुख की दिन से गुजर रहे हैं, दुख की घड़ी से गुजर रहे हैं। जो 8-8 महीना से उनको कमीशन नहीं मिल पाया, मार्जिन मनी नहीं मिल पाई, इस हालत में वो कैसे काम करते हैं? घर कैसे चल रहा है? घर बदहाली में जी रहा है लोग। कैसे कैसे जी रहे हैं लोग, तो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ के जी रहे हैं। ये तो सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है। बहुत डीलर तो कह रहे थे कि हम कर्ज में डूब गए हैं। बहुत सारे डीलर डूब गए हैं। ये बात सत्य है कि डीलर कर्जे में डूबे हुए हैं और उनको निकालने के लिए इशारे प्रयास हो रहे हैं। सारा प्रयास को सफल होगा लगता है? ठीक है, सरकार है से सभी को सब कुछ दे रही है। आशा के, जीविका के, वृद्धा पेंशन, ये सब लागू हुआ और डीलर को कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए नीतीश कुमार डीलर के दुश्मन है, पक्का दुश्मन है। क्या लगता है
नहीं जानबूझ के डीलरों को अनदेखी किया जाए? एकदम पक्का दुश्मन है तो करेंगे नहीं वो। उनको तो डीलर को कुछ देना ही नहीं है, सबको देते हैं, लेकिन डीलर दुश्मन है तो न दे रहे हैं। हैं? दुश्मन बन गए हैं। हम लोग तो करो मरो वाला करे हुए हैं, क्या करें? कुछ लाचारी है तो लाचारी कुछ करवे करना करेगा आदमी। हैं? हम लोगों को कुछ मिलवे नहीं करता है, ये कुछ नहीं मिलता है, कमीशनों 8 महीना सब बंद है, तो कंपनी भी 8 महीने। हम लोग क्या करेंगे? अब तुम करो या मरो वाला रास्ता अपनाए हुए हैं कि जैसे हो। बहुत लोग कह रहे थे, बहुत सारे डीलर कह रहे थे कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पा रहे, घर नहीं चल रहा है। कहाँ से पढ़ाएंगे? पैसे नहीं रहेगा, पढ़ावे कहांगे? अभी इनका हम लोग इलेक्शन में विपरीत वोट देंगे, इनको एकदम समर्थन नहीं करेंगे, एकदम नहीं करेंगे। कॉल करेंगे, करने से फायदा हम लोगों को क्या? जो जगाते हैं हम लोगों को कुछ देवे नहीं करते हैं, तो फिर हम लोग करेंगे क्या? कुछ नहीं देते हैं, बड़े ही मुश्किल से घर चल रहा है। क्या लग रहा है सर, सरकार अनदेखी कर रही है डीलरों के साथ? क्या चीज बोले, नहीं समझ पाए। सरकार जो है आप लोग के लिए अनदेखी कर रही है, आप लोग को देखने नहीं जा रही। सरकार देखिए अंधी बहरी गूंगी हो चुकी है। हम लोग 21 तारीख से लगातार धरना कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो मतलब समझिए कि कान में तेल डाल के सोई भी है। जैसे लगता है कि हम लोग बाहर से आए हैं, कोई बाहर से हम लोग आए हैं, जैसे पाकिस्तान से हम लोग आ गए। जब हम सरकार का योजना को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, अंतिम व्यक्ति, और उसका क्रेडिट सरकार लेती है कि हमारी योजना, हम 5 किलो अनाज देते हैं गरीब जनता को, लेकिन सरकार ये नहीं जानती है कि 5 किलो अनाज पहुंचाने वाला हमारा विक्रेता है, और हम जिसका पेट भरते हैं, हमारे बच्चों की स्कूल की पढ़ाई नहीं, जब पढ़ाई बंद हो चुकी है, हमारे माँ बाप की दवाई बंद हो चुकी है, लेकिन ये अंधी बहरी गूंगी सरकार आज तक हम लोगों का संज्ञान नहीं ले रही है। इसलिए कल हम लोग सत्र के अंतिम दिन हम लोगों ने ये तय किया है कि हम लोग प्रदर्शन करेंगे, और हमारे जन वितरण के गांधी जो अंबिका बाबू हैं, वो एक बड़ी घोषणा, एक बड़ी लकीर खींचने की तैयारी हम लोगों की है। आंदोलन तो आप लोग बहुत पहले से कर रहे थे, उम्मीद था आप लोगों को कि मानसून सत्र में सुन लिया जाएगा, लेकिन सरकार खुद विपक्ष सत्ता पक्ष जो है आपस में उठापटक कर रही है। लगता है आप लोग की बात पहुंच जाएगी? सरकार वादा खिलाफी की है। जिस समय हमारे अंबिका बाबू ने 25 दिन रह के, भूखे रह के, ये गर्दनी बाग में दिन रात एक किए, और सरकार उस समय आनन फानन में सचिव महोदय ने हम लोगों से वादा किया, और एक पत्र के माध्यम से लिखित हम लोगों से समझौता किया कि हमने 7 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है, आपकी सारी मांग को हम मान लेंगे, आप कम से कम अपना भूख हड़ताल तोड़ दीजिए। हमारे अंबिका बाबू बेचारे गांधी वो बात में आ गए, सरकार की बात में आ गए। सरकार ने कहा तो ठीक है चलिए, लेकिन सरकार ने वादा खिलाफी की है। इस बार हमारे पास कई बार जिला प्रशासन की तरफ से मजिस्ट्रेट साहब आए हैं और कहे चलिए आपको सचिव महोदय से बात करा दें, लेकिन हम लोगों ने तय किया है कि अब हम लोग सचिव महोदय से बात नहीं करेंगे, हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी अगर हमारी बात को नहीं सुनते हैं, हमारे साथ वार्ता नहीं करते हैं, तो हम लोग यहीं पर अपना कल अनशन समाप्त करेंगे।